हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम फार्माकोलॉजी के एक और ड्रग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इंसुलिन। अब इंसुलिन क्या होता है, इसको कैसे यूज किया जाता है, इंसुलिन वर्क कैसे करता है बॉडी के अंदर और इंसुलिन किस लिए दिया जाता है, सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको आगे वीडियो नहीं मिल पाएगी, और अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओगे तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आएगा जैसे ही हम वीडियोस को अपलोड करेंगे और आप तुरंत वॉच कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और इससे पहले आप सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे कि इंसुलिन एक्चुअल में होता क्या है। इंसुलिन इज अ नेचुरल पेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस बाय बीटा सेल्स ऑफ द पेनक्रियास। ठीक है, पेनक्रियास होता है हमारी बॉडी के अंदर, उस पेनक्रियास के अंदर जो बीटा सेल्स होती है वो हमारे पेप्टाइड हार्मोन जिसको इंसुलिन कहा जाता है उसको प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूस मतलब बनाता है। ठीक है, हमारी पेनक्रियास के अंदर दो सेल होती है, अल्फा सेल बीटा सेल। ठीक है, तो जो बीटा सेल्स होती है वही इंसुलिन को बनाता है। इट इज इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय अलाउिंग ग्लूकोज टू इंटर्न बॉडी टिश्यू सच एज स्केलेटल मसल्स एंड एडिपोज टिश्यू। ठीक है, हमारी बॉडी में इंसुलिन बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जो हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है ये इसको मेंटेन करने का काम करता है। साथ ही साथ जो हमारे बॉडी के टिश्यूज होते हैं वहाँ पे हमारा ग्लूकोज जाता है, साथ ही साथ स्केलेटल मसल्स एंड एडिपोज टिश्यू वहाँ तक हमारा ग्लूकोज जाता है, तो ही बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड होती है। ठीक है, अब डायबिटीज मलाइटस जब किसी पेशेंट को हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, इंसुलिन की अब्सेंस हो जाता है, मतलब इंसुलिन नहीं बन पाता, बीटा सेल्स नहीं बना पाता पेनक्रियास के अंदर। तो उस कंडीशन में डायबिटीज मलाइटस कोज होता है। अब जो डायबिटीज मलाइटस है वो टू टाइप्स का होता है। सबसे पहला होता है टाइप फर्स्ट डायबिटीज मलाइटस एंड टाइप टू डायबिटीज मलाइटस। टू कंट्रोल ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन इंसुलिन इज गिवन। ठीक है, अगर आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो रहा है ब्लड ग्लूकोज लेवल से या ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करना है तो उस कंडीशन में आपको इंसुलिन देना ही पड़ेगा किसी को भी, चाहे वो एक्सटर्नल दो या फिर एक्सटर्नल एक्सोजेनस। ठीक है, इंसुलिन बाय गिवन, इंसुलिन इज गिवन, तो इंसुलिन देना पड़ेगा। उसी कंडीशन में डायबिटीज मलाइटस को ठीक किया जा सकता है, नॉर्मल किया जा सकता है। अब चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। वाई इंसुलिन कैन नॉट बी गिवन ओरली। हम जो इंसुलिन है उसको ओरली क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि इट इज प्रोटीन हार्मोन। ठीक है, ये प्रोटीन हार्मोन्स है। इन द स्टमक गैस्ट्रिक एसिड एंड एंजाइम डिस्ट्रॉयड। अब जब ये प्रोटीन हार्मोन्स है तो हमारा जो स्टमक होता है जिसके अंदर HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो उसके अंदर गैस्ट्रिक एसिड होता है और कुछ एंजाइम्स होते हैं, तो वो क्या कर देते हैं, जो प्रोटीन हार्मोन है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसीलिए ओरली हम इंसुलिन नहीं दे सकते। इंसुलिन इज गिवन ओनली थ्रू सबक्यूटेनियस इंट्रामस्कुलर और इंट्रावीनस रूट। ठीक है, इंसुलिन जो होता है वो सबक्यूटेनियस ही दिया जाता है, साथ ही साथ जो इंट्रामस्कुलर IM भी दे सकते हैं और IV भी दे सकते हैं, लेकिन मोस्टली सबक्यूटेनियस ही दिया जाता है। जिस पेशेंट को अगर रेगुलर इंसुलिन लगने का है तो उनको सबक्यूटेनियस ही दिया जाएगा। बहुत इमरजेंसी में इंट्रावीनस और IM दिया जाता है। ठीक है, तो समझ में आया ओरली हम क्यों नहीं दे सकते इंसुलिन को, क्योंकि ये प्रोटीन हार्मोन्स होता है, और अगर हम इसको माउथ से देंगे, बाई माउथ या टेबलेट्स अगर बना के इंसुलिन की दे, तो स्टमक के जो गैस्ट्रिक एसिड होता है, जो एंजाइम्स होते हैं, वो इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। देन नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं फंक्शंस क्या है इंसुलिन का हमारी बॉडी के अंदर। इंसुलिन हैज मल्टीपल मेटाबॉलिक फंक्शन। ठीक है, इंसुलिन के मल्टीपल मेटाबॉलिक फंक्शन है। तो सबसे पहला है ऑन ग्लूकोज। ऑन ग्लूकोज मतलब इंक्रीज ग्लूकोज इन अपटेक बाय मसल्स एंड फैट सेल्स। ठीक है, क्या कर देता है, ग्लूकोज अपटेक बाय मसल्स एंड फैट सेल्स। ठीक है, क्या है, मसल्स के अंदर और फैट सेल्स जो होती है उसके अंदर ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, इंक्रीज कर देता है। डिक्रीज ब्लड शुगर, ब्लड के अंदर अगर शुगर है तो उसको डिक्रीज करेगा ग्लूकोज। ठीक है, और इनिबिट ग्लूको नियोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज इन लीवर। लीवर के अंदर ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है तो उसको भी इनिबिट करता है, बढ़ाता है। साथ ही साथ स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजेनेसिस, स्टोर ऑफ ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन। ठीक है, हमारे जो ग्लूकोज होता है बॉडी के अंदर उसको ग्लाइकोजन में स्टोर करने का काम करता है। ग्लाइकोजन जो होता है वो मतलब जैसे फैट होती है हमारी, उसमें स्टोर करने का काम करता है। तो ऐसे करता है हमारे इंसुलिन बॉडी के अंदर वर्क। ऑन फैट, अब फैट में कैसे काम करेगा, प्रोमोट्स लिपोजेनेसिस, फैट स्टोर, फैट को स्टोर करेगा। जैसे सबक्यूटेनियस जो फैट हो जाती है बॉडी के अंदर, जो फैट हो जाती है, तो इसको स्टोर करने का काम करता है।
साथ ही साथ इनिबिट ब्रेकडाउन ऑफ फेट, फेट को ब्रेक डाउन करने में भी काम करता है ग्लूकोज, सॉरी इंसुलिन। ऑन प्रोटीन, अब प्रोटीन में कैसे, प्रोमोट्स प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन के बनने को प्रमोट करता है इंसुलिन, साथ ही साथ रिड्यूस प्रोटीन ब्रेकडाउन, प्रोटीन के ब्रेकडाउन में भी मतलब हेल्प करता है प्रोटीन, ताकि टूट जाए अच्छे से, ठीक है। तो ऐसे काम करता है इंसुलिन, समझ में आया। ऑन ग्लूकोज, ग्लूकोज जैसे काम करेगा। ऑन फैट, फैट जैसे काम करेगा, जैसे फैट को स्टोर करना, फैट को तोड़ना, प्रोटीन को स्टोर करना, बनाने का काम करना, प्रोटीन को तोड़ने का काम करना, ऐसे इंसुलिन काम करता है। फिर बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलिन, कितने टाइप्स के इंसुलिन होते हैं। तो यहाँ पे 2 टाइप्स के इंसुलिन देखने को मिल रहा है, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन और शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। तो रैपिड में एग्जांपल हो जाता है इंसुलिन लिस्प्रो, एस्पार्ट और ग्लूलिसिन जो ड्रग है वो इसके एग्जाम्पल है। ऑनसेट ये 10 से 15 मिनट के अंदर में काम कर लेता है। ड्यूरेशन 3 से 5 घंटे तक हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज या इंसुलिन जो काम करता है, 3 से 5 घंटे तक इसका ड्यूरेशन रहता है। यूज जस्ट बिफोर मील, इसको खाना खाने के तुरंत बाद लिया जाता है। ये इंजेक्शन फॉर्म में दिया जाता है, ठीक है, ओरली नहीं दे सकते। मैं बता दिया ओरली क्यों नहीं देते, क्यों नहीं देते आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन कैसे काम करता है, रेगुलर इंसुलिन जैसे कि 30 टू 60 मिनट्स ऑनसेट, मतलब इसमें आपको देना है 30 से 60 मिनट खाना खाने के बाद, और ड्यूरेशन इसका होता है 6 से 8 घंटे तक। यूज फॉर DKA-HHS थ्रो आईवी इन्फ्यूजन, आईवी इन्फ्यूजन से ये दिया जाता है सबक्यूटेनियसली, ठीक है। तो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन कैसे समझ में आया, 30 से मतलब 30 मिनट से लेके 60 मिनट या 1 घंटे के बीच में आपको देना पड़ेगा खाना खाने के बाद, और 6 से 8 घंटे में काम कर लेता है, काम मतलब करता रहता है। इंसुलिन की जो मात्रा है बॉडी के अंदर वो कम रहती है। अब इंसुलिन एक्ट बाय, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो बाइंड टू इंसुलिन रिसेप्टर ऑन द सेल मेम्ब्रेन, जो इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं उनके सेल मेम्ब्रेन से जाके बाइंड कर लेता है जो इंसुलिन इंजेक्शन देते हैं अपन वो। फैसिलिटेटिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इनटू मसल्स एंड फैट सेल्स, ठीक है। क्या करता है ये, ग्लूकोज को हमारे मसल सेल और फैट सेल तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। इनिबिट ग्लूकोज फॉर्मेशन इन लीवर, ठीक है, हमारे ग्लूकोज का फॉर्मेशन जो है लीवर के अंदर उसको बढ़ावा देता है, मतलब लीवर के अंदर ग्लूकोज बनेगा तो उसको बढ़ाएगा। प्रोमोटिंग स्टोर एंड ग्लूकोज फैट एंड प्रोटीन, ठीक है, क्या करेगा, हमारे ग्लूकोज एंड फैट और प्रोटीन को स्टोर करने में प्रमोट करता है इंसुलिन। ओवरऑल इफेक्ट्स, रिड्यूस ब्लड ग्लूकोज लेवल, ओवरऑल इफेक्ट्स क्या देखने को मिल रहा है, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो रिड्यूस हो रहा है। फिर हम इंडिकेशन कब कब हम इंसुलिन दे सकते हैं, तो टाइप 1 डायबिटीज मलाइटस है लाइफ लॉन्ग थेरेपी तो हम दे सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज मलाइटस नॉट कंट्रोल बाय ओरल ड्रग, अगर ओरल ड्रग दे रहे हो इंसुलिन का उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है, वैसे ओरल ड्रग देते नहीं है, लेकिन कभी कभी डायबिटीज 2 में हम ओरल ड्रग देते हैं। डायबिटीज फर्स्ट में हम ओरल ड्रग नहीं दे सकते, हम आईवी ही देंगे, आईवी या सबक्यूटेनियस ऐसे। लेकिन डायबिटीज 2 जो होता है DM2 डायबिटीज मलाइटस टाइप सेकेंड, उसमें हम ओरली अगर दे रहे हैं तो कंट्रोल नहीं हो रहा तो हम फिर दे सकते हैं इंसुलिन। डायबिटिक केटो एसिडोसिस अगर है तो हम दे सकते हैं पेशेंट को। हाइपर ओस्मोलार हाइपर ग्लाइसेमिक स्टेट अगर है पेशेंट की तो हम दे सकते हैं ग्लूकोज। गेस्टेशनल डायबिटीज अगर है बिफोर मेजर सर्जरी के बाद हम दे सकते हैं। एक्यूट हार्ट अटैक या इन्फेक्शन अगर है तो दे सकते हैं। हाइपर कैलेमिया विद ग्लूकोज के साथ हम दे सकते हैं इंसुलिन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं हम कैसे कैसे देते हैं, तो सबसे पहला जो रूट है वो सबक्यूटेनियस मोस्ट कॉमन इसमें यूज होता है। देखा होगा आपने, जो पेट होता है, पेट की जो सबक्यूटेनियस लेयर होती है उसके अंदर लगाया जाता है। इंट्रावीनस में रेगुलर इंसुलिन हम दे सकते हैं, ओनली रेगुलर, हाँ इंट्रावीनस। इंसुलिन पंप, कंटिन्यूस सबक्यूटेनियस इन्फ्यूजन और इनहेल्ड इंसुलिन रेयरली यूज, बहुत रेयरली यूज होता है इनहेल्ड इंसुलिन। देन अब बात करते हैं साइड इफेक्ट्स, क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिल सकता है, जो मोस्ट सीरियस कंडीशन होती है। स्वेटिंग, ट्रीमर्स और हंगर पेशेंट देखने को मिल सकता है। हंगर मतलब गुस्सा आना, ट्रीमर्स मतलब चक्कर टाइप आना, पेशेंट को स्वेटिंग आने लग जाएगी। कंफ्यूजन और सीजर्स वाले सिम्टम्स दिख सकते हैं। वेट गेन, पेशेंट का वेट गेन हो सकता है। लिपो ट्राइस्ट्रोफी, फेट एट्रोपी और हाइड्रोट्रोफी देखने को मिल सकती है, और एलर्जी देखने को मिल सकती है पेशेंट को। देन हम बात करते हैं नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी।
वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो बिफोर गिविंग इंसुलिन, इंसुलिन देने से पहले आपको ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत जरूरी है चेक करते रहना है। वेरीफाई करेक्ट ड्रग डोज एंड टाइमिंग, ठीक है, आपको करेक्ट ड्रग देखना है, करेक्ट डोज देखना है और करेक्ट टाइम देखना है पेशेंट को देने से पहले, ये वेरीफाई कर लेना। रोटेट क्लाउडली इंसुलिन जेंटली, डू नॉट सेक, ठीक है, सेक नहीं करना है इंसुलिन जो इंजेक्शन दे रहे हो उसको, सिर्फ रोटेट करके दे देना है। टीच द पेशेंट अबाउट डाइट एंड टाइमिंग, ठीक है, पेशेंट को बताना है कि आप डाइट ठीक लें, उसमें इंसुलिन ना खाएं, मतलब शुगर ना खाएं, ठीक है, जिसकी वजह से आपका इंसुलिन लेवल अच्छे से काम नहीं करेगा और बॉडी के अंदर शुगर की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। तो पेशेंट को इसके बारे में बताना है, और टाइमिंग क्या है, खाना खाने के बाद लेना है, ये सब पेशेंट को एजुकेट करना है। ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम क्या करना है, यूज प्रॉपर टेक्निक एंड इंजेक्शन साइट्स एब्डोमन, थाई, अपर आर्म, ठीक है, हम 3 टाइप से हमें दे सकते हैं, एब्डोमन में दे सकते हैं पेट में, थाई जो पैर होती है उसके हम सबक्यूटेनियस लेयर में दे सकते हैं, और अपर आर्म जो होता है उसमें भी हम दे सकते हैं। डू नॉट रब मसाज एंड इंजेक्शन साइट, ठीक है, जैसे इंजेक्शन अगर आपने लगा दिया पेशेंट को तो उसको रब नहीं करना, उसको मतलब हिलाना नहीं है, आपने लगा दिया तुरंत उसको बाहर इंजेक्शन को बाहर निकाल लेना और ऐसे ही छोड़ना है, उसको रब नहीं करना है। यूज अ न्यू निडल एवरी टाइम, ठीक है, जब भी आप इंजेक्शन दे रहे हो पेशेंट को, इंजेक्शन लगा रहे हो तो हमेशा नई निडल का यूज करना है, भले वो एक ही पेशेंट क्यों ना हो। देन हम बात करते हैं आफ्टर इंसुलिन, इंसुलिन देने के बाद ऑब्जर्व करते रहना है, साइन ऑफ हाइपोग्लाइसिमिक तो नहीं हो रहा पेशेंट को, कीप शुगर और ग्लूकोज टेबलेट अवेलेबल, ठीक है, शुगर और ग्लूकोज टेबलेट अवेलेबल है तो देख देख लेना है। एजुकेट अबाउट स्टोरेज, 2 से 8 डिग्री से डिग्री में रखना है इंसुलिन के इंजेक्शन को। टीच सेल्फ मॉनिटरिंग एंड ब्लड ग्लूकोज, ठीक है, सेल्फ मॉनिटरिंग मतलब पेशेंट को बताना है और ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते रहना है, या तो उनको ग्लूकोमीटर दिलवा देना है पेशेंट को, ताकि वो इंसुलिन लेवल चेक करते रहें, ग्लूकोज लेवल चेक करते रहें, और जो उनका शुगर लेवल है ब्लड के अंदर वो चेक करते रहें पेशेंट। तो यही था आज का हमारी वीडियो का टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि ऐसी वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें। थैंक यू।